अधिकार नंबर 11 निश्चय 50। निश्चय अर्थात निश्चय से और 50 अर्थात 50 श्लोक, जिसमें निश्चय के 50 श्लोक वर्णित हैं या आत्म तत्व की महान विभूति शुद्ध तत्व के शुद्ध द्रव्य के कथनिक स्वरूप जहाँ 50 श्लोक वर्णित हैं उसे निश्चय 50 कहते हैं। यह निश्चय 50 अपने आप में एक अद्भुत और महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि यह भगवान कुंद देव के पूज्य ग्रंथराज समय सार की हिंदी छाया के रूप में यहाँ वर्णित है। इसमें भगवान कुंद देव के द्वारा जो पूज्य ग्रंथराज समय सार में प्राकृत भाषा में गाथाएं दी गई हैं, उनकी संस्कृत छाया यहाँ देखने को मिलती है। कुछ शब्द कुछ गाथाएं तो एज इट इज़ जैसी वहाँ पर हैं, वही आचार्य महाराज ने यहाँ पर मात्र उनका संस्कृत अनुवाद या संस्कृत ट्रांसलेशन किया है। और कुछ गाथाएं पूज्य और भगवान अमृतचंद देव महाराज की कृति अमृत कलश, जो समय सार ग्रंथराज पर लिखा गया एक प्रकार की टीका है, उस आत्मख्याति टीका के अंदर जो वर्णित कलश हैं उनका वहाँ पर कुछ कलश एज इट इज़ वहाँ से यहाँ पर रख दिए हैं। इससे यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैंने तो इसे समय सार का सार नाम से 6 वीडियोज़ में बहुत सुंदर इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध है। आइए देखते। इस अधिकार में 62 श्लोक हैं। यहाँ प्रथमतः मन व वचन की अविषयभूत अर्थात जो उसका विषय नहीं बन सकती, न मन का विषय है वह, न ही वचनों का अर्थात कहने में आ सकती है। ऐसे अचिंत्य अर्थात जिसका चिंतन संभव नहीं है, और अकथनीय या अवर्णनीय अर्थात जिसका वर्णन संभव नहीं है, जिसका कथन संभव नहीं है, उस परम ज्योति एवं गुरु के जीवंत रहने की प्रार्थना करके यह निर्देश किया गया है कि संसार में सब प्राणियों ने जन्म मरण के कारणभूत विषयों को सुना है, उसका परिचय व अनुभव भी प्राप्त किया है। ये भगवान कुंद देव के शब्द हैं। उन्होंने लिखा है, शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्य विय काम भोग बंध कहा ए तस्वलंबो नवरी सुलभो बिहत तस्य। ये भगवान कुंद की गाथा को आचार्य महाराज ने सहज और सरल शब्दों में यहाँ प्रस्तुत किया। क्या कहा कि ये जो संसारी जीव है, इसने संसार में आज तक किया ही क्या? तो इसने संसार में आज तक मोह, राग, द्वेष की, काम, भोग की कथाओं में अपना सारा समय व्यतीत कर दिया। इनको अच्छी तरह सुना, इनका अनुभव प्राप्त किया, इनका परिचय प्राप्त किया, और अब ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ संस्कार, ऐसी दृढ़ वासना इसके अधीन ये हो गया है कि अब इसे इनका परिचय नहीं कराना पड़ता कि भैया भोजन कहाँ से करते हैं। तो एक बच्चा उत्पन्न हुआ तो उस बच्चे को सिखाते हैं कि भैया भोजन कहाँ से करते। नहीं, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं बताती कि बेटा भोजन यहाँ से करते हैं। सबको पता है कि भोजन यहीं से किया जाता है। कोई माँ बच्चे को ये नहीं बतलाती कि बेटा जब भूख लगे तब तू रो देना, रोने से भूख का जो साधन है वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये सब कहाँ से सीखा? ये सब पूर्व से वर्णित संस्कार हैं। इसलिए भगवान कुंद देव इन पंक्तियों के साथ, भगवान पद्मानंद देव इन पंक्तियों के साथ ये निश्चय और निश्चित कर रहे हैं कि भैया ये मात्र तुम्हारा कोई पहला जन्म नहीं है, यह तो अनादिकाल से संसार में भटकते रहने की अच्छी तरह परिचय है।
ये मत सोचो कि हमारा मात्र आज जन्म हुआ है और बस इसके बाद इस सुख दुख भोग कर हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे, फिर प्रभु के चरणों में चले जाएंगे, वहाँ सुख है, शांति है, आनंद। नहीं, ऐसा नहीं होता। यह जीव अच्छी तरह अनादिकाल से संसार में घूम रहा है, भटक रहा है। इसका बोध यहाँ से प्राप्त करना। क्या नहीं मिला आज तक? तो कहते हैं किंतु मुक्ति की कारणभूत वह परम ज्योति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। वह परम ज्योति क्या है? वह परम ज्योति है इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर विराजमान वह भगवती चैतन्य स्वरूप महान शक्ति आत्मा। उसका परिचय कभी नहीं हुआ, उसकी चर्चा कभी नहीं हुई, उसका अनुभव कभी नहीं हुआ। आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से इस ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, भैया आत्मा की बातें करने वाले कितनी दुर्लभतम, और उस आत्मा की चर्चा को सुनने वाले कितने उनसे भी दुर्लभ, और उस आत्मा की अनुभूति को निज आत्मा का विषय बनाने वाले कितने, तो कहते हैं गिनती भर, अंगुलियों पे गिन लिए जाएं। इसका कारण यह है कि उसका ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है और उससे भी अधिक है उसका अनुभव। उसके जानने में हेतुभूत जो नए हैं वह दो प्रकार का है। आत्मा को जानने के लिए दो प्रकार के नए अर्थात जानने का तरीका। अच्छी तरह समझना, नए शब्द के अनेक अर्थ हैं। नए शब्द का अर्थ है वक्ता का, ज्ञाता का अभिप्राय। बोलने वाला क्या कहना चाहता है, सुनने वाले का अभिप्राय क्या है। जैसे एक उदाहरण मैं प्राय करके देता हूँ, पुनः आप लोग देखें। एक व्यक्ति ने सामने कांच के ग्लास में आधा ग्लास पानी भर के रखा और वहाँ 2, 3, 4 लोग आए। भैया ये क्या है? तो ये कहता है कांच के ग्लास में पानी है। एक व्यक्ति कहता है कांच के ग्लास में आधा पानी है। एक व्यक्ति कहता है कांच का ग्लास आधा खाली है। एक व्यक्ति कहता है ग्लास में पानी है। एक व्यक्ति और आता है, कहता है ग्लास में ठंडा पानी है। एक आता है, कहता है ग्लास में गंदा पानी है। अब इतने लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। सबके बात करने का तरीका अलग, सबके सेंटेंसेस लगभग अलग हैं, लेकिन सबने किस तत्व की चर्चा की? सो अच्छी तरह विचार करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि सबने जिसकी बात की वो एक पानी ही था। सो ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना एंगल होता है, नज़रिया होता है, थॉट प्रोसेस होता है, चिंतन होता है, और तदनुसार उसकी वृत्ति, उसका वक्तव्य, उसका बोलना होता है। उसे हम कहते हैं नए। ठीक, अब वह नए अनेक प्रकार से वस्तु का कथन करता है। वस्तु मतलब कोई भी वस्तु, और उस वस्तु को जो जीव उसे देख रहा है, जो व्यक्ति उसे समझ रहा है, वह उसके कथन की अलग अलग शैलियाँ, पद्धतियाँ अपनाता है। उन पद्धतियों का वर्णन नए के माध्यम से होता है। सो यहाँ मुख्यतः 2 नए हैं। एक तो शुद्ध नए, जिसे हम निश्चय नए कहते हैं, जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का कथन करता है। दूसरा है व्यवहार नए, जो वस्तु के अयथार्थ स्वरूप का भी कथन करता है। अयथार्थ से अर्थात अवास्तविक हो नहीं है कि जो है ही नहीं उसका वर्णन कर दिया, नहीं, वो किसी रूप में, किसी एंगल में उस रूप है तो उसका वर्णन उस रूप में हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, एक माँ ने अपने बच्चे को बोला, बेटा चौकी में जा, किचन में जा और घी का घड़ा ला या घी का डिब्बा ला। बेटा गया, सब में देखा, उसे कुछ नहीं मिला। लौट कर आया, आकर माँ से बोला, माँ मुझे नहीं मिला। माँ ने कहा बेटा फिर से जा, गैस पट्टी के ऊपर रखा हुआ है। वो फिर से गया, उसने सब जगह देखा, देख के लौट के आया, माँ वहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा मैं लाती, मेरे साथ चल। बेटा गया माँ के साथ, दोनों जन पहुँचे किचन में और माँ ने डिब्बा उठाया और उठाकर बोली, अरे ये तो रखा है। बेटा कहता, माँ ये घी का घड़ा नहीं है, ये तो स्टील का घड़ा है।
ये घी का डिब्बा नहीं, ये तो स्टील का डिब्बा है। माँ कहती है बेटा यह डिब्बा स्टील का है, लेकिन जब इसमें घी रखा रहता है तब तक यह घी का डिब्बा, घी का घड़ा कहलाता है। बस इसी का नाम निश्चय और व्यवहार है कि स्टील का घड़ा है, ये निश्चय है, और इसमें घी के घड़े होते हुए भी इसके अंदर जो द्रव्य स्थित है वह इस द्रव्य का नाम, इस द्रव्य के कारण यह घी का घड़ा नहीं, एक घी का घड़ा कहलाता है, स्टील का घड़ा नहीं। ऐसे ही यह आत्मा वास्तविकता में भिन्न तत्व है, भिन्न द्रव्य है, और यह देह भिन्न द्रव्य है, लेकिन जब तक इस देह में, इस शरीर में वह महान शक्ति संपन्न परम आत्म तत्व विराजमान है, तब तक इसे भी संसार में जीव संज्ञा प्राप्त है, भले ही वह कौन सा जीव है, संसारी जीव है। इस प्रकार आगे इसमें व्यवहार नहीं तो अज्ञानी जनों को प्रबोध कराने के लिए है। कर्म क्षय का कारण यथार्थ में शुद्ध नय ही है। वास्तविकता में जब प्राथमिक दशा में कोई जीव होता है तब उसे समझाने के लिए ये सब व्यवहार नय का आश्रय लेते हैं। वास्तविकता में निश्चय नय से ही उसे की आगे की यात्रा पूर्ण होती है। व्यवहार नय यथावस्थित वस्तु को विषय न करने के कारण अयथार्थ, और शुद्ध नय यथावस्थित वस्तु को विषय करने के कारण भूतार्थ कहा जाता है। जो हमने आपको उदाहरण दिया घी का घड़ा। वस्तु का यथार्थ स्वरूप अनिर्वचनीय है। उसका वर्णन जो वचनों द्वारा किया जाता है वह व्यवहार नय के आश्रय से ही किया जाता है। वास्तविकता में आत्मस्वरूप क्या है उसका वर्णन किसी के बस की बात नहीं। जो कुछ किया जाता है वह मात्र समझाने के लिए किया जाता है, सो उसका मुख्य आश्रय व्यवहार नय बनता है। क्यों? क्योंकि बिना व्यवहार नय के, जैसे अगर कोई कहे कि भैया नहीं स्टील के घड़े को घी का घड़ा मत कहो, तुम घी का ही कोई घड़ा बनवाओ, सो घी का कोई घड़ा बनता नहीं। जब घी का घड़ा ही नहीं बनता तो व्यवस्था कैसे बनेगी? सो वह व्यवस्था सदा के लिए भंग हो जाएगी। इसलिए कोई भी ये कहे हमको तो आत्म तत्व दिखाओ पर शरीर से बात मत करो, शरीर में है ऐसी बात मत करो, तो कैसे दिखलाएंगे? सो वह अनिर्वचनीय है, उसका कथन संभव नहीं है। चूंकि मुख्य और उपचार के आश्रित किया जाने वाला सब विवरण व्यवहार नय के ऊपर ही निर्भर है, अतएव इस दृष्टि से उसे भी पूज्य माना गया है। जितना कुछ है, कब किसे गौण करना है, कब किसे मुख्य करना है, ये सारा विषय व्यवहार नय का है। इसलिए व्यवहार नय भी पूज्य है, ग्राह्य है। आगे शुद्ध नय के आश्रय से रत्नात्रय के स्वरूप को बतलाकर यह निर्देश किया है कि जिसने समस्त परिग्रह को छोड़कर जंगल का आश्रय ले लिया है तथा जो वहाँ स्थित रहकर सब प्रकार के उपद्रवों को भी सह रहा है, वह यदि सम्यक ज्ञान से रहित है तो फिर उसमें और वन के वृक्ष में कोई भी भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह भी तो विवेक रहित होकर उसी प्रकार कष्टों को सहता है। भैया आत्म तत्व के बोध के बिना आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जी क्रिया तिन तन करन छीन। वे सारी की सारी क्रियाएं कैसी हैं? मात्र शरीर को सुखाने वाली। अरे जैसे वन में जंगलों में वृक्ष खड़े हैं और खड़े खड़े सूख रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं कि वे जीव जो वनों में निवास तो करते हैं लेकिन आत्मा को नहीं जानते, वे मात्र अपने तन को सुखा रहे हैं, कष्टों को सहन कर रहे हैं। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान और उस चित्त स्वरूप की महिमा को बतलाकर निश्चय से मैं कौन और कैसा हूँ तथा मेरा कर्म व तत्कृत राग द्वेष से क्या संबंध है इत्यादि विचार किया गया है। जो आत्मा को बद्ध देखता है अर्थात बंधा हुआ देखता है वह संसार में बद्ध ही रहता है, और जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त ही हो जाता है अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से छूट जाता है। जब जीव को विशुद्ध आत्मा का अनुभव होने लगता है तब वह इंद्र की भी विभूति को तृण के समान तुच्छ समझता है। जब वह आत्म तत्व की अनुभूतियों में लीन हो जाता है तब ही वह परम निर्गंत वीतराग मुद्रा को धारण कर
सब कुछ छोड़कर, 6 खंडों का अधिपति भी अपना संपूर्ण वैभव छोड़कर और वैराग्य की पराकाष्ठता को प्राप्त हो जाता है। क्या अद्भुत अनुभूतियाँ रहती होंगी, क्या अद्भुत उनका आनंद रहता होगा, क्या अद्भुत वह शान हुआ करती होगी, जब कैसी पवित्र भावनाएं उनके अंदर प्रज्वलित रहा करती होंगी कि संपूर्ण 6 खंड की संपत्ति, 84 लाख घोड़े, हाथी सब छोड़कर वे निरंतर परम वीतराग मुद्राधारी बन जाते हैं। तो किसके बल पर? उस आत्म अनुभूति के बल पर, उस आत्म श्रद्धा के बल पर, उस आत्म वैभव के बल पर कि उन्हें पता चल गया है कि यह जो कुछ दिखाई पड़ रहा है यह सब कुछ जड़ है और इससे भिन्न कुछ चैतन्य है, वह मैं हूँ, वह मुझसे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। ऐसी पवित्र मंगल भावनाएं हम सब भी भाएं कि वह अनुभूतियाँ हमें भी प्राप्त हों।